पीएनपी के द्वारा यूपी टेट 2021 का ऑफिशियल की जारी होने से पहले ही ये पूरी यूपी टेट की परीक्षा विवादित हो चुकी है। सोशल मीडिया साइट्स पर जहां एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि इस बात को लेकर के चर्चा तेज है कि इस पूरी यूपी टेट की परीक्षा को माननीय कोर्ट में चैलेंज करने के संदर्भ में, और एक ये भी दावा किया जा रहा है कि किसी परीक्षा में अगर प्रीवियस ईयर के 40% से ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं तो उस परीक्षा को निरस्त करने का इस प्रकार का कोई आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या यूपी टेट 2021 की परीक्षा निरस्त हो सकती है इस आधार पर कि पूरा पेपर रिपीट हुआ है 2017 के पेपर से। इसके अलावा बात करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगा और आंसर की जारी करने में अब पीएनपी की क्या कुछ समस्याएं होने वाली हैं, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब जैसा कि ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि यूपी टेट 2017 का पेपर हूबहू लगभग 80 से 90% प्रश्न यूपी टेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, जिस पर पीएनपी के सचिव का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रश्न जब रिपीट हो रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि प्रश्न घुमा फिरा करके आने वाली परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के वह पूरी तरीके से प्रश्न पत्र उसको कॉपी करने के बाद से इनकार कर रहे हैं। दूसरा, जो सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं कि 40% से ज़्यादा किसी परीक्षा में अगर प्रश्न रिपीट होते हैं उसी आयोग के प्रीवियस पेपर से, तो फिर परीक्षा निरस्त होने का इस प्रकार का कोई आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। देखिए, ऐसा कोई भी आदेश अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है कि अगर कोई प्रश्न पत्र उसी आयोग के द्वारा सेट किया गया जो कि पहले प्रश्न पत्र सेट किया गया था और उसके 40% से ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो उस पेपर को निरस्त करने का इस प्रकार का कोई भी आदेश मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपके पास इस आदेश के बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है इस आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस प्रकार का कोई भी आदेश मुझे नहीं मिला है। और सोशल मीडिया साइट्स पर जो दावे किए जा रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे कि बस दावे ही हैं। अगर इस प्रकार का कोई आदेश है तो अब तक सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो चुका रहता। मैंने पूरी कोशिश की है, आप भी अपने स्तर से कोशिश करके देख लें कि इस प्रकार का कोई आदेश है अथवा नहीं है। देखिए, यूपी टेट की परीक्षा जो होती है वो निश्चित तौर पर विवादों में हमेशा से रहती है, और जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती को लेकर के मांग तेज चल रही थी, निश्चित तौर पर ये शिक्षक भर्ती के मामले को और दबाने वाला मामला होगा अगर ये यूपी टेट की परीक्षा फिर से माननीय कोर्ट में जाती है। हालांकि इसमें मैं पूरी गलती आयोग की ही मानूंगा। क्या 2 महीने में वो 150 नए प्रश्न सेट नहीं कर पा रहे थे? निश्चित तौर पर प्रश्न रिपीट किए जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके 80% प्रश्न हूबहू प्रीवियस ईयर से और वो भी एक ही वर्ष के पेपर से मिल जाए तो निश्चित तौर पर विवाद होना लाजमी है। देखिए, अगर ये यूपी टेट की परीक्षा फिर से माननीय कोर्ट के दहलीज पर जाती है तो निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती पर इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो सरकारें वैसे भी गंभीर नहीं है शिक्षक भर्ती को लेकर के, और शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसके आधार पर सफल हुए अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, निश्चित तौर पर वो इसी में उलझे रहेंगे। शिक्षक भर्ती का मामला और ज़्यादा दबता जाएगा, और ये कोई आधार भी नहीं बनता कि अगर प्रश्न पत्र रिपीट हो गए हैं तो उसको माननीय कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। देखिए, अगर माननीय कोर्ट में इस प्रकार से कोई याचिका जाती भी है तो प्रदेश सरकार इसको पूरी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 28 नवंबर 2021 का पेपर लीक होने की वजह से जिस प्रकार से निरस्त किया गया, और अब अगर ये पेपर रिपीट होने की वजह से निरस्त होता है तो निश्चित तौर पर सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा कि वह एक यूपी टेट की परीक्षा निष्पक्ष तौर पर नहीं करा पा रही है। तो अगर कोर्ट की तरफ से कुछ डिसीजन आता भी है तो माननीय डबल बेंच में इसको प्रदेश सरकार के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। तो प्रदेश सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि ये यूपी टेट की परीक्षा इस प्रकार से विवादित होकर के फिर से निरस्त हो। तो इसके तो 0% चांसेस हैं लगभग कि यूपी टेट की परीक्षा सिर्फ इस वजह से निरस्त हो जाए कि प्रश्न पत्र रिपीट हुआ है। इसकी संभावनाएं बहुत कम है, या फिर यूं कह लें कि शून्य मात्र हैं कि पेपर निरस्त होगा केवल इस वजह से कि पेपर रिपीट हुआ। अब बात कर लेते हैं यूपी टेट 2021 के लिए ऑफिशियल आंसर की पीएनपी के द्वारा कब जारी किया जाएगा। दिनांक 22 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश शासन में सचिव के द्वारा जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा गया था यूपी टेट 2021 की तिथि को फिर से कंफर्म करने के संदर्भ में, उसमें ऑफिशियल आंसर की के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 27 जनवरी 2022 को 9वें नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तर माला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि जो है वो 27 जनवरी 2022 है, यानी 27 जनवरी 2022 को ऑफिशियल आंसर की पीएनपी के द्वारा जारी किया जाना प्रस्तावित है।
अब आयोग जो कि पीएनपी है वह आंसर की जारी करने में उस पर बहुत भारी दबाव बनने वाला है। भारी दबाव क्यों? क्योंकि जब यूपी टेट 2017 का पेपर हुआ था और वही पेपर 2021 में जो रिपीट हुआ है, हूबहू प्रश्न उसी प्रकार से छाप लिए गए हैं 2021 के यूपी टेट के पेपर में। 2017 का यूपी टेट पेपर इतना ज़्यादा विवादित था कि सबसे पहले ये मामला माननीय सिंगल बेंच में जाता है लखनऊ हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सिंगल बेंच में ये याचिका जाती है यूपी टेट 2017 के पेपर को लेकर के, जहां पर सिंगल बेंच ने 14 प्रश्नों को विवादित माना था और 14 प्रश्नों को हटाकर फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दिया था। उस समय बता दूं, वर्ष 2017 में जब यूपी टेट 2017 का पेपर हुआ था तो इस समय के जो वर्तमान सचिव हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो उस समय नहीं थे। उस समय की तत्कालीन जो सचिव थी डॉक्टर श्रीमती सुत्ता सिंह जी थी, जो कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विसंगतियों की वजह से प्रदेश सरकार ने उनको निलंबित कर दिया था। तो वर्तमान सचिव जो हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो भले ही इस मामले को हल्के में ले रहे हैं कि प्रश्न पत्र रिपीट हो गया है, वो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र रिपीट होते ही हैं, इसको भले ही वो हल्के में ले रहे हैं, लेकिन वो पूरे मामले से अभी अवगत नहीं है। प्रश्न पत्र रिपीट होना सामान्य बात है, लेकिन प्रश्न पत्र के विवादित प्रश्नों को हूबहू रिपीट करना ये बहुत बड़ी बात है, जिसको अनजाने में ही सही पीएनपी के वर्तमान सचिव के द्वारा ये बहुत बड़ी गलती कर दी गई है। क्यों? अब इसको समझिए। जब 14 विवादित प्रश्नों को हटाने के लिए माननीय सिंगल बेंच के द्वारा आदेश दिया गया तो उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा डबल बेंच में इसकी याचिका दायर की गई। डबल बेंच में प्रदेश सरकार के फेवर में फैसला आया और 2 कॉमन अंक दे करके जो माननीय सिंगल बेंच का फैसला था उसको रद्द करने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद से ये मामला फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया और सिंगल बेंच का जो आदेश था 14 विवादित प्रश्नों को हटा करके रिजल्ट जारी करने के लिए, उस पर फिर से उस केस को ओपन कर दिया, यानी कि उस पर सुनवाई करके अंतरिम रूप से आदेश जारी करने के आदेश दिए गए। फिर मामला इस बात पर अंतिम रूप से फाइनल हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी 1 अंक सबको कॉमन अंक दिए गए। तो ये पूरा इतना विवादित मामला था। अब देखिए वर्तमान सचिव की समस्याएं कहाँ आएंगी जब इसका आंसर की जारी होगा। जो प्रश्न कॉमन अंक दिए गए उसके लिए आंसर फाइनलाइज नहीं किया गया माननीय कोर्ट के द्वारा या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। अब जब आंसर की जारी करने की बात आएगी तो फिर से उसमें कोई ना कोई तो आंसर देना पड़ेगा, या तो जितने विवादित प्रश्न थे उन सबके सब सापेक्ष वर्तमान सचिव के द्वारा जब आंसर की जारी किया जाए तो उसमें सबको कॉमन अंक दे दिया जाए, या तो कोई ना कोई अगर आंसर देगी पीएनपी तो निश्चित तौर पर फिर से विवाद होगा, क्योंकि ये मामले पहले से ही विवादित थे और इन्हीं विवादित प्रश्नों को फिर से वर्तमान यूपी टेट की परीक्षा में शामिल कर लिया गया है। तो ये पूरा यूपी टेट 2021 ही एक तरीके से विवादित परीक्षा बन गई है, पूरे तरीके से आयोग की गलती की वजह से। पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।